रानीगंज साप्ताहिक बाजार प्रांगण में रविवार को पारंपरिक स्वशासन पढ़ा व्यवस्था के तहत 15 पढ़ा गढ़कस्मार बेल की अगुवाई में पुराने परंपरा को अपनाने तथा समाज के बीच लागू करने को लेकर शपथ ग्रहण सह पत्थरगड़ी समारोह का आयोजन आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार किया गया। उक्त कार्यक्रम लोहरदगा जिला अंतर्गत सेन्हा प्रखंड क्षेत्र के आलोदी पंचायत स्थित रानीगंज साप्ताहिक बाजार में आयोजित हुआ। समारोह कार्यक्रम आरंभ होने के पूर्व विधिवत आदिवासी समाज प्रार्थना के साथ आरंभ हुआ, जबकि अतिथियों को प्राकृतिक माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। जिला बेल विजय भगत व संयोजक विनोद भगत, दीवान संजीव भगत, उप बेल शिवशंकर टाना भगत एवं अन्य अतिथियों द्वारा शिलापट का अनावरण किया गया। गौरतलब हो कि झारखंड में विशेषकर मुंडा और उरांव जनजातियों में पाढ़ा व्यवस्था पूर्व में कायम था, जो लुप्त होते जा रहा है, जिसे आदिवासी समाज पारंपरिक स्वशासन प्रणाली का दर्जा दे ग्राम स्तर पर न्याय करते हुए प्रशासन और सामाजिक नियंत्रण के लिए कार्य किया जाता है। यह व्यवस्था जनजातियों को अपने आंतरिक मामलों को अपने स्तर पर ही सुलझाने की शक्ति प्रदान करती है और न्यायिक कार्य पाढ़ा व्यवस्था विवादों के निपटारे में अपराधों की सजा और सामाजिक नियमों के पालन के लिए बनाया जाता है, जिससे समाज को बुराइयों से दूर रखने में सार्थक साबित होता है तथा पदपंच पाढ़ा का जिम्मेदारी होती है। इस व्यवस्था के तहत सामाजिक नियंत्रण पर बात किया जाए तो यह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, रीति रिवाजों को संरक्षित करने और सामुदायिक हितों की रक्षा करने में मददगार साबित होता है। और पाढ़ा व्यवस्था में पाढ़ा राजा का या प्रधान जो गांव के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा समाज में शासन का नेतृत्व किया जाता है। उक्त बातें आलोदी पंचायत के उप मुखिया गोपाल उरांव ने बताते हुए कहा कि लोहरदगा जिला अंतर्गत जितने पाढ़ा हैं, सभी के बीच में इस तरह कार्यक्रम को धीरे धीरे लागू करना है और समाज को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम समुदाय एवं सुरक्षा व्यवस्था में थाना प्रभारी बारिश हुसैन, सरंगदाग थाना प्रभारी रामाशीष यादव, एसआई अविनाश कुमार राम, सशस्त्र बल के अलावे मौके पर मुखिया बुधेश्वर उरांव, गोपाल उरांव, गंगा उरांव, चैतू मुंडा, पवन तिग्गा, एतवा उरांव, दुखिया भगत, त्रिलोकी सिंह, रामचंद्र भगत, विशु भगत, राम टाना भगत, रंथु उरांव, भगवान दास उरांव सहित सैकड़ों आदिवासी समुदाय के महिला, पुरुष व बच्चे बच्चियां उपस्थित थे। पत्थरगड़ी कार्यक्रम जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और समाज को किस तरह से जोड़ने का कार्य किया जाएगा? सबसे पहले सबों को, आपके चैनल से देखने वाले सबों को मेरी ओर से जोहार है। ये हमारे आज के जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो पहले हमारी जो पढ़ा व्यवस्था चल रही थी काफ़ी सुशील तरह से, और जितने भी प्रशासनिक और जितने भी गांव में परेशानियां होती थी, दिक्कतें होती थी, उन्हें उसी पढ़ा व्यवस्था में सुलझाया जाता था। उस दिन के वे में चरमरा सा गया था, जिन्हें फिर से पुनर्गठन करते हुए पत्ता पंच का चयनित किया गया, जिन्हें आज इस कार्यक्रम में उन्हें शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी और अपने गांव में अपनी पढ़ा व्यवस्था को, अपनी पारंपरिक रीति रिवाज को किस तरह सहयोग रखने के लिए वो लोग कार्य करेंगे। जिस तरह भी पाहन पुजार की बात करें तो पाहन पुजार अपनी गांव के देवी देवताओं की मान्यता दानता को लोग क्या पूजा पाठ करेंगे। दूसरी बात है महतो, जो गांव के जो मुख्य लोग होते हैं, गांव में बैठक होती है, उनके निर्णय देने वाली होते हैं, तो लोग अपने कार्य को संभालेंगे। पुजार जो होते हैं सो अपनी पहान को सहयोगी करते हैं। दूसरी बात होता है कि यहाँ पर पिल्लो कोटवार होते हैं, जो लड़कियों को लोग खोजने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं। और यहाँ पर जो कोटवार होते हैं सो लड़कों को एक जगह इकट्ठा करने का लोग का कार्य होती है। और एक जो होते हैं भंडारी, वो जितने भी उनको यानी कि हिसाब किताब सारी चीज़ का कार्य जो व्यवस्था जो देखने की भंडारी की होती है, जिन्हें पुनः आज कुछ दिन के पहले चरमरा सा गए थे, जिन्हें आज शपथ ग्रहण कर उन्हें हर गांव में उसको बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पत्थरगड़ी जो है, हमारे पूर्वज में पहले भी कोई भी जगह की इंडिकेट करने का होता था तो वहाँ पर पत्थरगड़ी करके इंडिकेट करते थे। और आज हम लोग ये 15 पढ़ा गढ़कस्मार को ये शिलापट में सभी को एक पद के साथ इंगित कर रहे हैं कि आने वाले पीढ़ी हमारे यानी कि 15 पढ़ा गढ़कस्मार में कितने गांव हैं, कौन से गांव के कौन सा पद है, कौन सा
आगे क्या रणनीति होगी और इसके बाद कहाँ का कार्यक्रम होगा? ये रणनीति है कि जिस तरह से हमारे हर जगह, जैसे लोहरदगा क्षेत्र का अगर पश्चिमी क्षेत्र देखा जाए तो 12 पढ़ा हिस्ट्री है, 12 पढ़ा सिंदूर है, 18 पढ़ा आपका इतिहास है, 12 पढ़ा चौकनी है। तमाम धीरे धीरे ऐसे कार्यक्रम को करते जाएंगे और पुनः हमारे पढ़ा व्यवस्था उस तरह के रूप में आ पाएंगे। इनको हमारी सोच है और इनको लेकर के हम लोग इसके बाद हम लोग ये सोच है कि हिस्ट्री पढ़ा में ये चीज़ का कार्यक्रम होने वाली है। हो सके कोई पढ़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसके बाद ये है कि हिस्ट्री में ये चीज़ को होना तय है। और इससे हम सभी हमारे सामाजिक अगुवाओं के जानकारी देना चाहेंगे कि सभी को ये पढ़ा एक ऐसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था में बिल्कुल आदिवासियों बस ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते। ये पढ़ा व्यवस्था में उस गांव में रहने वाले सभी समाज, सभी समुदाय के लोग इस पर आते हैं। पहले की व्यवस्था में केवल आदिवासी समाज के बस यहाँ पर मुसीबतें या किसी दिक्कतें का निदान नहीं होती थी या उनको निर्णय सुलझाया नहीं जाता था। बाकी हर एक समाज के वहाँ पर पढ़ा में बहस नहीं करके उनका सारा चीज़ दिक्कत परेशानी को सुलझाया जाता था। उसी तरह फिर से हम लोग करने का विचार है और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चला जाएगा। और अभी ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, और फिर से पुनः आपको चैनल को और तमाम देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम गोपाल उरांव और हम अभी 15 पढ़ा गढ़कस्मार को जो कार्यक्रम है इनको लेकर के थोड़ा सा हम सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं।